फूरियर सीरीज थोड़ा टफ चैप्टर है बिकॉज फॉर्मूला उसमें ज़्यादा है, सो पता ही नहीं चलता है इस फॉर्मूला का कहाँ यूज़ करना होगा। सो आज मैं आपको 1 बाय 1 फॉर्मूला लिखूँगा और सिखाऊँगा जिससे आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख पाएंगे। सो द कॉमन फार्मूला फूरियर सीरीज के सम में यूज़ होगी एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an cos n x प्लस bn sin n x। सिंपल फार्मूला है, हर एक सम में यूज़ होगी ये फार्मूला। और आप सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ द a0, व्हाट इज़ an और व्हाट इज़ bn। सो उसकी वैल्यू हमें ढूंढनी होगी, उसकी भी फार्मूला है, an की फार्मूला है, a0 की फार्मूला है, an की फार्मूला है और bn की फार्मूला है। और उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है जो डिपेंड रहती है उसके इंटरवल पे। अगर इंटरवल दिया हुआ है, इफ़ द इंटरवल इज़ 0 से 2 पाई, अगर हमारा इंटरवल 0 से 2 पाई का है तो हमारा a0 की फार्मूला होगी 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई fx dx सिंपल। और an की फार्मूला an इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई fx cos nx dx सिंपल। वैसे ही bn की फार्मूला है bn इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई fx sin nx dx सिंपल। अगर आपको ये 4 फार्मूलाएँ पता चल गई तो आप आसानी से 0 से 2 पाई इंटरवल वाले कोई भी सम आप कर सकेंगे, बट इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना ज़रूरी है। तो हम 0 से 2 पाई इंटरवल वाले सम शुरू करते हैं। 0 से 2 पाई इंटरवल वाले सम हम शुरू करते हैं। ये सिंपल सम है 0 से 2 पाई इंटरवल का। उसमें एफ एक्स की वैल्यू दी है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमने एफ एक्स की सिम फॉर्मूला डाली है जो कॉमन है, हर एक सम में यूज़ होगी। और a0 की फॉर्मूला हमें आगे देखी 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू जो कि एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पुट करनी है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स सिंपल। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 1/पाई और लिमिट होगी 0 से 2 पाई सिंपल। और हमें जो 2 पाई की वैल्यू है वो x में पुट करनी होगी, यानी कि 2 का क्यूब तो 8 होगा और पाई क्यूब बाई 3 इंटू 1/पाई। सो 8 पाई स्क्वायर बाई 3 होगा a0 की वैल्यू होगी 8 पाई स्क्वायर बाई 3। और अब बारी आती है an की। an इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स सिंपल। और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, सो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। और ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए अगर आपको इंटीग्रेशन के रूल्स मालूम नहीं है तो, बट चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब सिखा दूंगा। सो प्लीज़ ध्यान दीजिए जिससे आप सम आसानी से कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो 1/पाई वैसे का वैसे करेंगे, और जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा, और यहाँ पे जो लिखा है कॉस साइन एक्स उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस का साइन एन एक्स, और जो एन एक्स है उसका होगा एन सिंपल। अब पहला टर्म प्लस है, दूसरा टर्म हमें माइनस लेना होगा। सो माइनस यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर दिया है उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। सो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x सिंपल।
और जो साइन एन एक्स है उसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एन एक्स होगा, और जो एन एक्स है उसका एन होगा, सो ये एन और यहाँ का एन, सो एन स्क्वायर होगा यहाँ पे, सिंपल। और यहाँ पे जो 2x दिया हुआ है, सो यहाँ पे 2x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, सो हमें 2 मिलेगा। 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, और पहला पद यानी कि पहला टर्म पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, सिंपल। सो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एन एक्स, और ये माइनस यहाँ का यहाँ लिखा है, सिंपल। और एन एक्स का एन होगा, और ये एन स्क्वायर इंटू एन यानी कि एन क्यूब, और लिमिट लेनी होगी हमें 0 से 2 पाई की, सिंपल है। और वन बात है जो नोट करनी होगी आपको, यहाँ पर लिमिट अगर 0 से 2 पाई की है, लिमिट ये रही 0 से 2 पाई, तो जितने भी साइन वाले टर्म हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 0 होंगे इसीलिए। सो ये टर्म नहीं लिखना होगा, और ये टर्म हमें लिखना नहीं होगा, सिंपल। सो ये सब बचे हुए 1/पाई 2x कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर 0 से 2 पाई, और जहाँ जहाँ भी x है यहाँ पे 2 पाई और 0 पुट करना होगा। अगर हम 0 पुट करेंगे तो टर्म 0 हो जाएंगी, बिकॉज 2 इंटू 0 यानी कि 0, 0 इंटू कॉस, 0 इंटू कोई भी गुनेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 मिलेगा, इसलिए 0 वाली टर्म यहाँ पे लिखी नहीं है हमने। और 2 पाई, सो 1/पाई 2 इंटू 2 पाई, यहाँ पे कॉस एन एक्स की जगह 2 पाई और एन स्क्वायर, सिंपल, यानी कि 2 इंटू 2 पाई यानी कि 4 पाई, और कॉस एन पाई, कॉस एन 2 पाई यानी कि 1 होगा, सो 1 इंटू 4 पाई इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ये यहाँ लिखा है एन स्क्वायर, सिंपल। सो 4 एन स्क्वायर। अब वैसा ही हमने बी एम ढूंढना है, सो द बी एम की फॉर्मूला 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, सिंपल। 1/पाई इंटीग्रेशन और एक्स स्क्वायर यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमें एक्स स्क्वायर दिया था, इसीलिए यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स। सो प्लीज़ फिर से मैं आपको कह रहा हूँ ध्यान से देखें इस सम को, बिकॉज इंटीग्रेशन इज टफ, सो प्लीज़ एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, सिंपल। सो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो हमें ऐसे का वैसा लिखना है एक्स स्क्वायर, और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एन एक्स और एन एक्स का एन, सिंपल, माइनस ये रहा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, ये माइनस है, ये यहाँ पे लिखा माइनस, और कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एन एक्स, यहाँ का एन, यहाँ एन लिखा, और ये एन एक्स का एन, सो एन स्क्वायर, सिंपल, प्लस यहाँ प्लस कैसे आया फिर से मैं लिख रहा हूँ, पहला टर्म प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, सिंपल। और ये 2x है उसका डिफरेंशियल क्या होगा 2 साइन एन एक्स, साइन एन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एन एक्स, और माइनस यहाँ का माइनस और ये माइनस यानी कि प्लस कॉस एन एक्स, और एन क्यूब, लिमिट है 0 से 2 पाई, सिंपल। और आगे ही हमने देखा था कि लिमिट अगर हमें दी है 0 से 2 पाई की, तो हमें साइन वाला टर्म कैंसिल आउट कर देना है। तो हमने कॉस वाला टर्म लिखा है ये कि 1/पाई एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एन एक्स बाय एन प्लस 2 कॉस एन एक्स बाय एन क्यूब, 0 से 2 पाई की लिमिट है। सो फर्स्ट वन हमने 2 पाई एक्स की जगह 2 पाई डाला है यहाँ पे, तो 4 पाई स्क्वायर कैसा है 4 पाई स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर, और कॉस 2n पाई तो क्या होगा 1, और ये यहाँ पे माइनस है इसीलिए -1
ये n, यहाँ लिखा है n, सो फिर यहाँ पे डाला है 2 पाई, सो 2 cos 2 पाई n यानी कि 1 बाय n क्यूब माइनस, और यहाँ पे 0 है, वो 0 हमने x की जगह डाला है, सो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह हम 0 डालेंगे, यानी कि पूरा टर्म 0 हो जाएगा ये, इसलिए यहाँ पे 0 प्लस cos 2 पाई x यानी कि 1, 2 इंटू 1 1 और 2 इंटू 1 2 बाय n क्यूब, सिंपल। और अगर हम करेंगे तो आंसर मिलेगा 4 पाई बाय n माइनस 4 पाई बाय n। और हमें जो वैल्यू मिली है an, bn और a0 की, वो हमें मेन फार्मूला यानी कि कॉमन फार्मूला fx की थी, उसमें पुट किया, सो फाइनल आंसर ये आएगा fx इज इक्वल टू, फाइनल आंसर है fx इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय 3 बाई 2, a0 बाई 2 है ये, प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, so 4 by n square, what is a 4 by n